हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.5 का पहला का पूरा देखने वाले हैं। तो आइए, देखने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसमें वज्र गुणन विधि से बनाना है, जो कि परीक्षा में हमेशा 5 नंबर का आता है। एक भी क्वेश्चन अगर बढ़िया समझ में आ गया तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद बनाते हैं। प्रश्नावली 3.5 है, पहला का है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। तो आइए पहले इसका पूरा सूत्र लिख लेते हैं। प्रश्नावली 3.5 पहले फार्मूला लिख लेते हैं। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में रहेगा तो इसको अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं। अनेक हल है। और a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 रहेगा तो इसको अद्वितीय हल बोलते हैं। अद्वितीय हल है। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 रहेगा तो इसको कोई हल नहीं बोलते हैं। कोई हल नहीं। तो ये हो गया। जब इस रूप में आएगा तो इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। जब इस रूप में आएगा तो इसको बोलेंगे अद्वितीय हल। जब इस तरह आएगा तो बोलेंगे कोई हल नहीं। और सूत्र होता है वज्र गुणन विधि सूत्र। वज्र गुणन विधि सूत्र होता है x बटा में b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा में c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटा में b1a2 माइनस b2a1। ये सूत्र होता है। तो आइए अब क्वेश्चन पहला का पहला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का पहले जांच करेंगे, समीकरण उतार कर पहले इसको जांच करेंगे कौन है, अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अद्वितीय हल होगा तब इसको बनाना है वज्र गुणन विधि से, जो सूत्र ही है इस पे बैठा कर बनाना है। तो आइए बनाते हैं। तो दिया है पहला क्वेश्चन x माइनस 3y माइनस 3 x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। फिर दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। जब भी इसको बनाएंगे तो बराबर के इधर लाकर बनाएंगे। c का मान जो बराबर के इधर हमेशा लाकर बनाएंगे। जैसे x माइनस 3y बराबर माइनस 3 बराबर के इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह इसको भी करेंगे। 3x माइनस 9y बराबर माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2, समीकरण 2। अब इसको भी जांच करेंगे। लिखेंगे a1 बराबर 1 हो गया, कुछ नहीं तो 1 है। b1 बराबर माइनस 3, c1 बराबर प्लस 3 में। उसी तरह a2 बराबर 3 है, b2 बराबर माइनस 9 है, c2 बराबर 2 है। तो लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर a1 का मान 1, a2 का मान 3। फिर लिखेंगे b1 बटा में b2 बराबर b1 का मान माइनस 3, b2 का मान माइनस 9। माइनस 3 माइनस 9 ये दोनों प्लस हो गया, कटेगा तो 1/3, ये दोनों बराबर आ गया। तब c1/c2 भी निकलेगा।
तो C1 का मान 3 और C2 का मान 2। तो C1 बटा C2 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। लिखेंगे इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। बस यहीं से इसका आंसर हो गया। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 1 हो गया। इसमें बराबर के इधर दिया है, तो अब इसको बराबर के इधर नहीं, इस साइड नहीं करेंगे, बराबर के इधर लाकर बनाना है। इसमें बराबर के इस साइड था, अब इस साइड ला दिया है तो बनाएंगे। फिर 3x प्लस 2y बराबर 8। समीकरण 2 हो गया। 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो A1 बराबर हमारा हो गया 2, B1 बराबर हो गया हमारा कुछ नहीं तो 1, C1 बराबर हो गया 5, A2 बराबर हो गया 3, B2 बराबर हो गया 2, C2 बराबर हो गया 8। लिखेंगे A1 बटा में A2 बराबर 2/3। फिर लिखेंगे B1 बटा में B2 बराबर 1/2। तो A1 इसको बनाते हैं A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो जब इस रूप में आएगा तो लिखेंगे अद्वितीय हल। तो जब अद्वितीय हल आ जाएगा तो इसको वज्र गुणन विधि से बनाना है। तो आइए इसको वज्र गुणन विधि से बनाते हैं। वज्र गुणन विधि सूत्र होता है वज्र गुणन विधि सूत्र होता है x बटा में B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा में C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा में B1 A2 माइनस B2 A1। ये सूत्र है। इस पे सूत्र पे बैठा देंगे x बटा में B1 का मान देख लेंगे, इसमें कहाँ है 1 है और C2 का मान 8 है। तो B1 C2 का मान 8, फिर माइनस B2 C1, B2 का मान 2, C1 का मान 5, 2 गुणे 5 बराबर y बटा में C1 का मान 5, A2 का मान 3 माइनस C2 का मान 8 इंटू दोनों के बीच में गुणा है इसलिए गुणा दे रहे हैं। A1 का मान 2, फिर बराबर 1 बटा में B1 का मान 1 इंटू A2 का मान 3 माइनस B2 का मान 2 गुणे A1 का मान 2। तो इसको बनाते हैं अगले पेज पर। तो आइए इसको देखते हैं। x बटा में 8 में 1 में गुणा होगा 8 माइनस 5 दूना 10 बराबर y बटा में 5 तिहाई 15 माइनस 16 बराबर 1 बटा में 3 में 1 में गुणा 3 माइनस 4। फिर लिखेंगे x बटा में इसके आगे प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है,
तो एक प्लस एक माइनस हमेशा घटेगा और जिसमें से घटता है उसका चिन्ह होता है। तो 10 में से 8 गया 2 और 10 के आगे माइनस चिन्ह तो माइनस। फिर बराबर y बटा में ये भी प्लस माइनस है तो घटेगा, जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह। 16 में से 15 गया तो 1, 16 के आगे माइनस तो माइनस। फिर बराबर 1 बटा में ये भी एक माइनस एक प्लस है तो घटेगा, घटेगा तो 1, जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह। अब एक बार लिखेंगे x बटा माइनस 2 बराबर 1 बटा माइनस 1। फिर लिखेंगे एक बार y बटा में माइनस 1 बराबर 1/-1। अब बराबर के दोनों साइड में माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 1 में x में गुणा होता है x, 2 में 1 में गुणा होता है 2। उसी तरह ये भी दोनों साइड में है तो प्लस हो गया। y बराबर 1 में y में गुणा होगा तो 1 में 1 में गुणा होगा तो 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 हो गया आंसर। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर दिया है 3x माइनस 5y बराबर 20। 3x माइनस 5y बराबर समीकरण 1 हो गया। उसी तरह दूसरा दिया है 6x माइनस 10y बराबर 40, समीकरण 2 हो गया। इसमें खुद बराबर की इधर दिया है। अब a1 b1 का मान निकालेंगे। a1 बराबर दिया है 3, b1 बराबर दिया है -5, c1 बराबर दिया है 20, a2 बराबर दिया है 6, b2 बराबर दिया है -10, c2 बराबर दिया है 40। तो अब इसको जांच कर लेंगे। a1 बट्टा में a2 बराबर 3/6 कटेगा तो 1/2। b1 बट्टा b2 बराबर -5 बट्टा -10, ये दोनों प्लस हो जाएगा 1/2। अब c1 बट्टा में c2 बराबर 20/40, ये भी कटेगा तो 1/2। तो तीनों बराबर आ गया। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अभी आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं से आंसर हो गया इसका। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का अगला क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर दिया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो आइए बनाते हैं। लिखेंगे x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। फिर दिया है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो हमेशा इसको बराबर के इस साइड में लाकर बनाएंगे c1 का मान, जिससे x माइनस 3y बराबर माइनस आते इधर आएगा तो बराबर समीकरण 1 हो गया। उसी तरह 3x माइनस 3y बराबर -15 इधर आएगा तो +15, समीकरण 2 हो गया। अब इसमें a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। a1 का मान 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर 7, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर 15। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल गया। अब इसको जांच कर लेना है। तो a1 बट्टा a2, a1 का मान 1 और a2 का मान 3, b1 बट्टा b2 बराबर b1 का मान -3 और b2 का मान केवल 3।
कटेगा तो -1, 1/3 और -1 दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो लिखेंगे अद्वितीय है। तो अब इसको वज्रगुणन विधि से बना देंगे। तो वज्रगुणन विधि सूत्र होता है x/में B1C2 माइनस B2C1 बराबर y/में C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/में B1A2 माइनस B2A1। तो x/में लिख लेंगे x/में B1 का मान देख लेंगे। B1 का मान -3 है तो -3 गुणे इक्वस्ट में लिख देंगे। C2 का मान देख लेंगे, C2 का मान 15 है। फिर माइनस B2 का मान देख लेंगे, B2 -3 है, माइनस रहेगा तो कोष्ट में। C1 का मान देख लेंगे, C1 बराबर 7 है। फिर बराबर y/में C1 का मान देख लेंगे, C1 7 है, गुणे A2 का मान देख लेंगे, A2 बराबर -3 है। फिर माइनस C2 का मान देख लेंगे, C2 बराबर 15 है, गुणे A1 का मान देख लेंगे, A1 का मान 1 है, बराबर 1/में B1 का मान देख लेंगे, B1 बराबर -3 इंटू A2 का मान देख लेंगे, A2 बराबर 3 माइनस B2 बराबर देख लेंगे, B2 बराबर -3 इंटू C1 बराबर देख लेंगे, C1 का मान है 7। तो आइए बनाते हैं, लिखेंगे x/में -3 और 15 में गुणा करेंगे तो -45 है। ये दोनों मिलके प्लस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस, 21 बराबर y/में इसमें गुणा करेंगे तो -21 और फिर -15, 15 में 1 में गुणा होगा तो -15, फिर बराबर 1/में -9 और फिर ये दोनों मिलके +21 है। चाहिए इसको बनाते हैं वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि सूत्र होता है x/में B1C2 माइनस B2C1 बराबर y/में C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/में B1A2 माइनस B2A1। x/में B1 का मान देख लेंगे -3 इंटू C2 का मान देख लेंगे 15 माइनस B2 का मान देख लेंगे -3 इंटू C1 का देख लेंगे 7, फिर बराबर y/में C1 का मान देख लेंगे
7 इंटू A2 का मान देख लेंगे 3 माइनस C2 का मान देख लेंगे 15 गुणे A1 का मान देख लेंगे 1 बराबर 1 बटा में B1 का मान देख लेंगे -3 इंटू A2 का मान देख लेंगे 3 माइनस B2 का मान देख लेंगे -3 इंटू A1 का मान देख लेंगे 1। अब इसको फिर गुणा करेंगे x बटा में इसमें गुणा करेंगे तो -45 यही दोनों मिलके +21 बराबर y बटा में 21 माइनस 15 बराबर 1 बटा में -9 प्लस 3। फिर लिखेंगे x बटा में घटा देंगे ये तो 24 हो गया और माइनस एक प्लस एक माइनस रहेगा तो हमेशा घटेगा और जिसमें से घटता है उसका चिन्ह। तो 45 में से 21 घटाएं तो 24 तो माइनस चिन्ह। फिर बराबर y बटा में 21 में से 15 गया 6 21 में से घटा इसके आगे प्लस तो प्लस बराबर 1 बटा में 9 में से ये प्लस है और माइनस से घटेगा तो 9 में से 3 गया 6 और 9 के आगे माइनस जो बड़ा उसके आगे जो चिन्ह उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे x बटा में -24 बराबर इसको लिखेंगे 1 बटा -6। फिर लिखेंगे y बटा में 6 बराबर 1 बटा -6। ये दोनों देखो दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। अब लिखेंगे 6 में x में गुणा होगा तो 6x बराबर 24 में 1 में गुणा होगा 24 इसलिए x बराबर 24 बटा में 6 तो 6 चौके 24 तो x का मान 4। फिर उसी तरह इसमें भी करेंगे 6 में y में गुणा होगा तो -6y अब बराबर 6 में 1 में तो 6 इसलिए y बराबर 6 बटा -6 कटेगा तो -1 तो x बराबर आ गया 4 y बराबर आ गया -1। ये हो गया आंसर। एक ठोर बना देते हैं। तो आइए इसमें के दूसरा का पहला देखते हैं। दिया है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आइए लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 7। अगला दिया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। तो a1 का मान हो गया 2 b1 बराबर हो गया 3 c1 बराबर 7 a2 बराबर a माइनस बी b2 बराबर a प्लस बी c2 बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। तो बोल रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो लिखेंगे एक a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो फिर लिख लेंगे a1 का मान दिया है 2 और a2 का मान दिया है a माइनस बी बराबर b1 का मान दिया है 3 और बटा b2 का मान दिया है a प्लस बी c1 का मान 7 तो c2 का मान 3a प्लस बी माइनस 2 3a प्लस बी माइनस 2। तो एक बार लेंगे ये दोनों को ले लेंगे एक बार ये दोनों एक बार ये दोनों एक बार ये दोनों। तो ये दोनों लेंगे जैसे में 3a में 2a में गुणा होगा तो
इसमें गुणा करें तब इसमें गुणा करेंगे। ये तो लिखेंगे 2 में a माइनस बी बराबर 7 में 3a प्लस b माइनस 2 गुणा कर लेंगे 6a 3 दूना 6a प्लस 2b बराबर 2b माइनस 2 दूना 4 बराबर 7 में a में 7a फिर माइनस 7 में b में 7b। तो लिखेंगे a वाला एक साइड 6a ये आएगा माइनस 7a फिर प्लस 2b इधर से आएगा प्लस 7b बराबर माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 फिर लेके घटेगा तो माइनस a आई प्लस 9b बराबर 4 समीकरण 1। उसी तरह अगला बना देंगे। अगला दिया है 3 में a प्लस b बराबर 7 में 3a प्लस b माइनस 2। तो इसको भी उसी तरह 3 में गुणा होगा 3 3 9 a प्लस 3 में b में 3b फिर माइनस 3 दूना 6 बराबर 7 में a में 7a प्लस 7b। फिर लिखेंगे 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b बराबर 6 लिखेंगे। घटेगा तो 2a माइनस 4b बराबर 6। ये समीकरण 2 हो गया। तब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। दिया है माइनस a प्लस 9b बराबर समीकरण 1 हो गया। फिर लिखेंगे 2a माइनस 4b बराबर 6 समीकरण 2। तो अब इसको बनाएंगे। इसमें गुणा करेंगे 4 से इसमें 9 से इसमें 9 से गुणा होगा 4 में a में तो माइनस 4a फिर प्लस 4 में 9 में 4 9 36 b बराबर 4 में 16 9 में 9 दूना 18 a माइनस 9 चौके 36 b बराबर 9 छके 54। अभी दोनों कैंसिल हो गया 18 में 4 गया 14a प्लस में बराबर ये हो गया 70। तो a बराबर 70 में 14 14 5 70 a बराबर हो गया 5। इसी तरह और लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हो गया हमारा माइनस a प्लस 9b बराबर 4। समीकरण 1 हो गया। मान रख देंगे माइनस a का मान 5 प्लस 9b बराबर 4 9b बराबर 4 माइनस 5 इधर गया तो प्लस 5 बराबर 9b बराबर 9 तो b बराबर 9/9 तो कटेगा तो 1। तो हमारा आ गया a बराबर 5 और b बराबर 1 आंसर हो गया। और वीडियो नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं फिर से बना दूंगा। थोड़ा जगह का कमी था इसलिए इसमें कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।